संस्कारधानी शनिवार को देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े एक ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में देश की न्यायपालिका का शीर्ष नेतृत्व, विधि विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी एक मंच पर नजर आए। कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में किया गया, जहां डिजिटल न्याय व्यवस्था और न्यायिक सुधारों को लेकर व्यापक मंथन हुआ। सेमिनार का विषय फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन, एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजन की विशेषता ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 9 वरिष्ठ न्यायाधीश एक साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस PB बार्ले, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, जस्टिस R महादेवन, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संजीव सचदेवा शामिल रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। BBIP मूवमेंट को देखते हुए शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। CJI जस्टिस सूर्यकांत शुक्रवार को ही जबलपुर पहुंच गए थे। सेमिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। It will also bring transparency. Transparency has also been an issue which we all are concerned. Not only that, it is our constitutional ethos and one of the constitutional values to which we deeply profess. Our different kinds of subsequent laws have also responded like that. So if you will see post-constitution, the judicial development of the Supreme Court constitutional jurisprudence, the way it has been developed, or even less later, Parliament has also enacted so many laws to bring more and more transparency. So the judicial system also should not remain aloof of that system, and therefore it is our duty, it is our responsibility to ensure that on every moment and wherever it is possible, we must infuse and introduce the element of transparency. And I am quite sure that this kind of software is another very powerful tool for ensuring a deeper transparency in our working. I am also thinking that what is the way forward and how we should now really think of the deepening of the technological and AI-based judicial architecture. Ladies and gentlemen, I feel and I would like to emphasize on a larger point, of course, which I have also said earlier, that technology has now ceased to be merely an administrative convenience. अब अकेला administrative convenience ही एक technology है, it's not a luxury now. It's basically it has become a constitutional instrument, because constitutional philosophy is to ensure through Article 39A we have professed ourselves, we have committed ourselves to ensure an affordable, timely justice to all and one without any discrimination. It's not that those who can afford to engage best of the lawyers should have any prioritized right of getting or securing justice. It must be based upon equality principles and equitable principles, and that can be only ensured when we accept and we make it sure that technological advancement is now a constitutional instrument. मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नवाचार और तकनीक का जमाना, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है, ऐसे में न्याय तंत्र ने नए नवाचारों के माध्यम से आज जो एक अलग जगाया, मैं अपनी ओर से आज इस सत्र के माध्यम से कई सारी सौगात यहाँ जब मूक बधिरों के प्रकार से भी माननीय सचदेवा जी के माध्यम से योगदान मिला है, और कितने अलग अलग प्रकार से, लेकिन सही में ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ में समुच्चय प्रबंधन में
अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और हमारी सरकार ने भी कई काम किए हैं जिसके बलबूते पर, जैसे साइबर तहसील के बलबूते पर हमारे कोई भी अपना पंजीयन दस्तावेज का कराते हैं तो त्वरित गति से इसका निराकरण होता है। ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में आज के यहाँ तक कि हमारी कैबिनेट में भी हमने अपनी ई फाइल चालू की है। हमारे फैसलों को लेकर के, काम करने को लेकर के जितने नवाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो सारे जनता की सुविधा के लिए है। और ऐसे में लोकतंत्र के लिए आज के इस अवसर पर जब भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच विराजमान है और हमारे अपने राज्य के अंदर के नवाचारों से मुझे भी अच्छा लगता है और आपका भी सीना 56 इंच का हो रहा होगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए। पुनः कोटि से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।